चलो भैया, हम बात कर रहे थे कि हमें स्टडी किस टाइप से करना है यहाँ पर कि कोई भी एक टॉपिक हमारे पास जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन समूह में किस तरीके से डिस्कस करें किसी भी टॉपिक को ताकि वो उसमें क्लियर हो जाए। एक टॉपिक को लेकर हमें क्या करना है, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जानकारी है उसको डिस्कस करना है। 4-5 स्टूडेंट हो जाएं, 7-8 हो जाएं, 4-5 बेहतर रहते हैं। 4-5 स्टूडेंट होकर किसी भी एक टॉपिक को क्लियर करना है हमारे को। यहाँ पर एक मैंने टॉपिक लिखा है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ पर हैं उनको बोर्ड पे दिख रहे होंगे आपको। एक मैंने लिया है गैल्वेनोमीटर। इनमें जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं मैंने। जैसे मान लिया जाए कि धारामापी क्या है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। धारामापी कुंडली के साथ नर्म लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है, उसका रीजन यहाँ पर लिखना है आपको। धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है, ये इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे। अमीटर भी एक टाइप का उपकरण है, वोल्टमीटर भी एक टाइप का उपकरण है। धारामापी कितने टाइप का है वो वाली चीज हमें डिस्कस करनी है। निलंबित कुंडली धारामापी जो होगा, धारामापी का जो ये प्रकार है, निलंबित कुंडली धारामापी किस टाइप का धारामापी है ये डिस्कस करना है। धारामापी का जो प्रतिरोध है वो शंट से कम होना चाहिए या फिर अधिक होना चाहिए, इस बात पर डिस्कस करना है हमें। धारामापी की सुग्राह्यता क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है और इसका फार्मूला क्या होगा, ये वाली चीज डिस्कस करनी है। जब भी फ्री बैठे रहें इन चीजों को आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। शंट युक्त धारामापी जो है वो क्या होता है, उसका नाम लिखना है सिर्फ आपको यहाँ पर। शंट युक्त धारामापी का उपयोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस टाइप से किया जाता है वो वाली चीज डिस्कस करना है। किसी भी एक टॉपिक में अगर मिनिमम इतने क्वेश्चन भी आप क्लियर करते हैं तो फिर किसी भी टॉपिक में और जानने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। बाकी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत कुछ और बचता है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से किसी एक टॉपिक में, अकेले एक टॉपिक में ग्रुप डिस्कशन के हिसाब से आप अगर इतने क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड क्लियर करते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट होता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक और टॉपिक है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब के कारण हमारे पास अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पर कि एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला कौन सा है और किसके द्वारा दी जाती है, इस पर हमारे को डिस्कस करना है। दूसरा है आपके पास कि धारावाही कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा और कैसे वो डिराइव किया जाता है। किसी वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एट एक्सिस ऑफ दैट, उसका फार्मूला भी डिस्कस करना है। और उसको रिलेटेड जो आपके पास ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी जिनकी होती है, वो वाली चीजें इसमें आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वाला है हमारे पास कि कोई भी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी और कौन कौन से इसमें दो फार्मूला आते हैं हमारे पास। उन दोनों फार्मूलों को डिस्कस करना है। कौन किसके लिए, दो केस के लिए होते हैं वो कि जो ऑब्जर्वेटिव पॉइंट है हमारे पास सेंटर पर है या कॉर्नर पर है, उस हिसाब से दो फार्मूले बनते हैं। एक और वाला आ जाता है नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर कि कोई भी एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपने को निकालना है। उसका फार्मूला क्या आता है उस चीज पर अपने को डिस्कस करना है यहाँ पर। इसमें ये ध्यान रहे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर मैग्नेटिक कांस्टेंट जो है उसका फार्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, उस चीज पर डिस्कस करेंगे। इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये वाली चीज भी इसी में से निकलेगी। नेक्स्ट वाला है आपके पास कि एयर या वैक्यूम में
मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है आपका वो क्या होती है, चुंबकशीलता क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। फार्मूला जो लिखा हुआ है वो किसका फार्मूला है, ये इसके लिए क्वेश्चन अपने को पता होना चाहिए। लास्ट वन इज एक और फार्मूला है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ये क्या है, इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, वो चीज हमने यहाँ पर ज्यादातर आंसर की बात करी, उनके क्वेश्चन को आपको डिस्कस करके ढूंढना है कि ये इनके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। हमारे पास इसी टाइप का एक और टॉपिक है, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में कौन कौन से बल हैं और उनमें ट्वेल्थ बोर्ड के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चन की इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो चीज हम बात कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल, एक लॉरेंज बल है आपके पास, क्या होता है इस पर डिस्कस करना है अपने को। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल कौन सा होता है, ये भी अपने को देखना है। इसमें केवल एक लॉरेंज बल पढ़कर समाप्त नहीं होता है, इस दूसरी वाली डेफिनेशन से भी आता है। तीसरा हमारे पास लॉरेंज बल की दिशा किस नियम द्वारा दी जाती है, नियम का नाम लिखना है अपने को। किसी न्यूट्रॉन पर लॉरेंज बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज बताना है अपने को। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला कौन सी क्वांटिटी को दर्शाता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है, सिर्फ उसका नाम लिखना है आपको। दूसरा एक और ऐसे ही है, एक फार्मूला और लिखा गया है, वो भी क्या है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी अपने को इसमें शो करना है। लॉरेंज बल का मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा, लॉरेंज फोर्स जो है वो कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा, वो अपने को कंडीशन लिखनी है इसमें। दूसरा, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल कब आकर्षण प्रकृति का होगा, वो अपने को कंडीशन लिखनी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका डेफिनेशन पे डिस्कस करना है अपने को। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल कौन कौन से नियम द्वारा दी जाता है, दो नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की डायरेक्शन को शो किया जाता है, उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ और प्रश्न इस दूसरे वाले टॉपिक में हमने बात करी है, चुंबकीय क्षेत्र में बल। इस वाले टॉपिक में कम से कम इतने हमारे पास प्रश्नों के जवाब भी हो जाते हैं। बोर्ड के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र में बल जो है वो टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है।